अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एबी टेक इन्फो यूट्यूब चैनल और मैं हूं अब्दुल्ला अहमद। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 1.5 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर की कंप्लीट इंस्टॉलेशन का तरीक़ाकार बताऊँगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप दोस्त इस काबिल हो जाएंगे कि अपने घरों में ख़ुद सोलर इन्वर्टर को इंस्टॉल कर सकें। अगर ये सोलर सिस्टम आप अपने घरों में हमसे इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आज के इस 1.5 किलो वाट के सिस्टम में हम यूज़ कर रहे हैं ये 360 वाट के 4 अदद पैनल। इसमें 6 पैनल्स तक लग सकते हैं, क्यों ना कि ये वाला जो फ्रोनस का जिसकी मैंने लास्ट वीडियो में आपको कंप्लीट एक रिव्यू दिया था वो आपके सामने ये डिस्प्ले भी हो रहा है। इसमें आप 2000 वाट तक के सोलर पैनल इसके साथ आप लगा सकते हैं, लेकिन इनिशियली हम इसके साथ 4 पैनल लगा रहे हैं जो कि तकरीबन 1200 वाट बनते हैं। और साथ हम इसके साथ बाद में मुस्तकबिल में 2 पैनल का इजाफा कर लेंगे। ये वाला जो सोलर इन्वर्टर है ये 130 वोल्ट से लेके 450 वोल्ट तक की MPPT रेंज में आता है। और 4 पैनल लगाने के बाद हमें तकरीबन 160 वोल्ट मिलेंगे, जो कि इनिशियली इस सोलर इन्वर्टर को चलाने के लिए काफ़ी हैं। और ये सोलर इन्वर्टर आपके घरों में मौजूद तकरीबन लाइटिंग लोड को कम्प्लीटली तौर पे चला सकता है। इसके अलावा लाइटिंग लोड से मुराद पंखे और एनर्जी सेवर वगैरह हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये आपके किचन में जितनी अप्लायंसेज हैं उनको भी चला सकता है, वॉशिंग मशीन को चला सकता है। अगर आप बाकी लोड को ऑफ़ करके सिर्फ इलेक्ट्रिक आयरन को चलाना चाहते हैं तो ये सोलर इन्वर्टर जो है वो इलेक्ट्रिक आयरन को भी चलाएगा। सिर्फ पानी की मोटर जो है वो इसमें घर में नहीं चलेगी या AC वगैरह नहीं चलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि उसकी इनिशियल जो करंट है हमें ज़्यादा चाहिए होती है, जबकि ये वाले जो इन्वर्टर हैं ये सिर्फ 1.5 तक की यानी 1500 वाट तक का लोड उठा सकते हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि हम इसमें ये ट्रीना सोलर 360 वाट के हम जो है वो लगाने वाले हैं। और 4 अदद पैनल हम यूज़ करेंगे, इन्हें हम इन फ्रेम्स के ऊपर लगा रहे हैं। इसका जो हमने डायरेक्शन रखी है वो साउथ की तरफ रखी है। साउथ इसकी जो डायरेक्शन बनती थी वो ये, लेकिन हमने इसे थोड़ा सा तिरछा करके लगाया। और ये फ्रेम आप देख सकते हैं ये हमने लगा लिए हैं। और ये जो सोलर पैनल्स हैं ये ट्रीना कंपनी के सोलर पैनल्स हैं। अगर मैं आपको ये इसमें क्लोज़ करके दिखाऊं तो ये 360 वाट के पैनल हैं, जो कि इनिशियली हमें बगैर लोड के 46 वोल्ट तक वोल्टेज दे रहे हैं, जबकि इसमें हम लोड डालेंगे तो तकरीबन 38 वोल्ट तक ये लोड पे हमें वोल्टेज देगा। तो हमें जो इनिशियली हमारी नीड है वो कम की है तो हम जो ले लेंगे। अब ये डायरेक्शन होगी और इसका जो हमने एंगल सेट किया है वो एंगल आप देख सकते हैं कि एंगल हमने इसका इस एरिया के लैटीट्यूड एंगल के हिसाब से 31 है लैटीट्यूड। इसमें हम 15 अगर ऐड करें और 15 हम माइनस करें तो यानी सर्दियों के हिसाब से और गर्मियों के हिसाब से, तो वो थोड़ा एंगल हमने इसका ऐसा रखा है कि वो हमें बार बार सर्दियों और गर्मियों के लिहाज से चेंज ना करना पड़े। इसके बाद हम आप देख सकते हैं कि हमने इसे जो मार्केट में बना हुआ फ्रेम आते हैं जो उसको के ऊपर हमने इसे लगाया और इसे हमने नट बोल्ट की मदद से आपस में जो है वो बांध दिया है। इसका हमने एक एंगल भी सेट कर दिया है और नीचे से भी हमने इसे ये आप देख सकते हैं रावल बोल्ट की मदद से तमाम इसके पैनल्स को हमने अटैच कर दिया है। अब हम इसके जो है वो कनेक्शन करेंगे। ये जी 4 अदद ट्रीना सोलर के 360 वाट के हमने पैनल लगाए हैं और एक पैनल जो है वो हमें तकरीबन 9 लोड पे 48 वोल्ट दे रहा है। और जब हम इस पर लोड डालेंगे तो ये तकरीबन 40 वोल्ट देगा, जो कि 4 पैनल तकरीबन हमें 160 वोल्ट देंगे। और ये 4 पैनल हम इस फ्रोनस इन्वर्टर के साथ यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें हमें जो फ्रोनस के साथ वोल्टेज टोटल चाहिए वो 130 चाहिए, क्योंकि इसकी MPPT रेंज 130 वोल्ट है, लेकिन हम इसके साथ 4 पैनल लगा के 160 वोल्ट से दे रहे हैं जिस पे ये ऑपरेट करेगा। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं इसकी कनेक्शन का मरला। तो ये आप देख सकते हैं कनेक्शन अभी सारे इसके ओपन हैं और ये सारे कनेक्शन हम जो है सीरीज़ में करेंगे। सीरीज़ में करने के लिए पहले पैनल को हम दूसरे पैनल के साथ, दूसरे को हम तीसरे के साथ, तीसरे को हम चौथे के साथ आपस में अटैच करेंगे तो 2 तारें हमारे पास बचेंगी। वो 2 तारें हम जो है वो लगा के उसके साथ DC वायर लगा के MC4 कनेक्टर के साथ तो हम नीचे फ्रोनस इन्वर्टर तक ले जाएंगे और वहाँ से हम इसकी कनेक्शन करेंगे। और आगे मैं साथ साथ आपको कनेक्शन करके इसे बताता हूँ कि किस तरह जो है ये सारा मरहला किया जाएगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको बताया था तमाम पैनल 4 के 4 पैनल आपस में सीरीज़ में जुड़ चुके हैं। वो आप सामने देख सकते हैं। एक रेड वायर आ रही है, रेड वायर से आगे एक MC4 कनेक्टर अटैच है। रेड वायर नीचे पैनल से आ रही है जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था, और यहाँ से पहले पैनल से होती हुई दूसरे पैनल के साथ अटैच है। इसी तरह दूसरे पैनल से तीसरे पैनल के साथ अटैच है, तीसरे पैनल से चौथे पैनल के साथ, और नेगेटिव जो नीचे
डीपी में जा रही है। और उसके साथ हमने आगे एक वाइड पाइप ये यूज़ किया है। ये वाइड पाइप यहाँ से नीचे जा रहा है और ये यहाँ से होता हुआ ये आप देख सकते हैं नीचे हमने डक्टिंग लगा दी है और डक्टिंग जो है वो वहाँ उस सुराख से जा रही है, जो कि मैंने पहले आपको बगैर डक्टिंग के दिखाया था। बाकी आगे आपको मैं इसके कनेक्शन और इसकी तफसीलात यानी कितना लोड हम इस पर डाल सकते हैं उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ से ये दोनों पीवी पैनल्स की पॉजिटिव और नेगेटिव इस सुराख की मदद से अंदर आ गई हैं और इस पाइप की मदद से ये जा रही है फर्स्ट फ्लोर की डीपी पे। और अब डीपी से मैं आपको बताता हूँ कि इन्वर्टर जो है वो हम किस जगह पे लगाएंगे। इस पाइप की मदद से ये पीवी पैनल के पाइप ये नीचे आ चुके हैं और हमने इस डीपी के अंदर इस बोर्ड के अंदर सुराख किया और यहाँ से मैं आपको दीवार की दूसरी साइड का मंजर दिखाता हूँ। यहाँ से ये हमने जो इन्वर्टर इस रूम के अंदर हम लगा रहे हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आ गया। तो ये वाला इन्वर्टर फ्रोनस का, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, इन्वर्टर इसके साथ आ जाएगा। और बाकी साथ साथ आपको मैं कनेक्शन करके इसमें बताता हूँ कि किस तरह इसके कनेक्शन किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको बताया कि डीबी हमने लगा दी है और इसमें ये वाला ब्रेकर आ गया है इस इन्वर्टर को ऑन करने के लिए। और जो सेंटर में ब्रेकर है ये डीसी ब्रेकर है, जो कि ऊपर पीवी पैनल से जो आपकी इनपुट आएगी वो यहाँ से होके इस इन्वर्टर को जाएगी। और तीसरे नंबर पे ये वाली जो हमने डिवाइस लगाई है ये VA यानी वोल्टेज एम्पेयर प्रोटेक्टर डिवाइस है, जो इन्वर्टर की आउटपुट आएगी उसकी सेफ्टी के लिए कि उस पर एक्स्ट्रा लोड ना डले, उसके लिए हमने ये डिवाइस लगाई है। और इसके साथ साथ मैं कनेक्शन करके आपको साथ साथ बता देता हूँ। पीवी पैनल से जो तारें आ रही हैं उसका कनेक्शन मैंने लगा दिया है, जस्ट इसमें रह गया है इन्वर्टर की तारें रह गई हैं। और इनपुट जो वापडा की आ रही है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है इस इन्वर्टर को ऑन करने के लिए। और इसकी आउट अभी हमने लगानी है, इसको देनी है। और इसके बाद तीसरे नंबर पे इसकी जो आउटपुट आएगी, जो इन्वर्टर तमाम सप्लाईज़ को मिक्स करके जो बनाएगा उसकी आउटपुट हम यहाँ पे लगाएंगे। और यहाँ से हम घर में जो UPS की वायरिंग है उसके साथ हम अटैच कर देंगे। और ये वाला सोलर पैनल आपका 1.5 किलोवाट तक का लोड आराम से उठाएगा। साथ साथ मैं आपका कनेक्शन करता हूँ और साथ साथ आपको बता देता हूँ। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इसके बाद आपको इसके मैं कनेक्शन बता देता हूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि DC ब्रेकर उसके हमने इन भी दे दिया और उसकी आउट हमने जाके पीवी पैनल्स की जो वो इन हमने इस इन्वर्टर को दे दी है। और इसके साथ ही उसकी वापडा की इन और वापडा की आउट ये दोनों जो वो इन हमने इस ब्रेकर के थ्रू से दी है, सिंगल पोल ब्रेकर के थ्रू। और न्यूट्रल हमने यहाँ से इसका अटैच किया और आउट जो उसकी आ रही है वो चेंज ओवर ये हमने इसके साथ लगाया हुआ है। इस चेंज ओवर में होने के बाद उसकी आउट पे हमने एक वोल्ट मीटर भी दिया है और उसकी आउट आपकी घर के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में चली जाएगी, जो कि इस VA प्रोटेक्टर के बाद जाएगी, ताकि अगर ओवरलोड होता है तो आपका जो सोलर इन्वर्टर है वो महफूज रहे। वैसे भी उसमें प्रोटेक्शन होती है, लेकिन हमने एक अलग से उसे प्रोटेक्शन दिया ताकि ये मुकम्मल तौर पे बेहतर तरीके से काम कर सके। फिर इसकी आउट जाके आपकी UPS की वायरिंग के साथ अटैच हो जाएगी और आप फिर घर में जो मखसूस लोड है इसके साथ चला सकते हैं। मखसूस लोड इसलिए चला सकते हैं कि ये 1.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो बेहतर ये है कि आप इस पर इस्त्री वगैरह या और मोटर वगैरह इस पर ना चलाएं। बाकी लाइटिंग लोड जिसमें फ्रिज वगैरह आपका शामिल है और घर का दूसरा लाइटिंग लोड LED TV वगैरह या किचन अप्लाइंसेस वगैरह आप इस सोलर इन्वर्टर पे चला सकते हैं। आगे आपको मैं फाइनल इसे ऑन करके और फिर आपको इस पर लोड वगैरह डाल के चेक करके आपको बताता हूँ कि ये इन्वर्टर किस तरह काम कर रहा है। या प्यारे दोस्तों, अब इसकी कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम इससे जो है वो बंद कर रहे हैं। अब हम इसे पहले क्लोज़ करते हैं और फिर साथ साथ आपको मैं इसे ऑन करके बताता हूँ और इससे मुकम्मल तौर पे लोड दे के बताता हूँ कि ये कितनी हमें आउटपुट देगा। सोलर इन्वर्टर के साथ हमने एक ओसाका की टार ट्यूबलर बैटरी इस्तेमाल की है, क्योंकि जो छोटे सोलर इन्वर्टर होते हैं वो आमतौर पे ऑफ ग्रिड होते हैं और इसके साथ बैटरी जो है वो लाजमी लगानी चाहिए, क्योंकि दिन के टाइम अगर आप लोड चला रहे हैं तो रात के टाइम ये इन्वर्टर उस तरह फिर आपको आउटपुट नहीं देंगे। अगर आपने इससे रात को भी आउटपुट हासिल करनी है या एज अ
अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के तौर पे अगर आपने काम लेना है इससे इन्वर्टर से, तो आपको लाजमी तौर पे एक अदद बैटरी इसके साथ लगानी पड़ेगी। तो ये बैटरी हमने टाल ट्यूबुलर बैटरी का इंतखाब इसलिए किया कि इसके सेल की जो मोटाई होती है वो ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा देर पा बैकअप जो है वो हमें देती है। यानी आम बैटरी अगर 2 साल चलती है तो ये जो है बैटरी आपकी 5 साल या इससे ज़्यादा का अरसा निकाल सकती है। कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जी। हमने जिस तरह मैंने आपको बताया फ्लोनस का 1.5 किलोवाट का इन्वर्टर इसमें इस्तेमाल किया है। साथ हमने इसमें ये ब्रेकर वगैरह चेंज ओवर हमने जो है वो बाईपास करने के लिए इस्तेमाल किया है। वोल्ट मीटर हमने यूज़ किया ताकि हमें वोल्टेज का पता चल सके। आमतौर पे यहाँ पे भी वोल्टेज वगैरह दे रहा होता है, लेकिन ये लगाने का मकसद ये है कि इसकी जब हम आउट लें वापडा से और सोलर से दोनों की पता चल रही हो कि उसमें दोनों में कितने वोल्टेज आ रहे हैं। सारे आप इसके कनेक्शन देख सकते हैं जी। वायर वगैरह आपको कहीं से भी इसकी नज़र नहीं आ रही और इसके साथ साथ हमने बैटरी भी इसके साथ जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ अटैच कर दिया। अब हम इसे बारी बारी ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ये वाला इसका ऑन का बटन है, इसको ऑन कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं बैटरी से ये इन्वर्टर ऑन हो चुका है और बाकी कोई भी सप्लाई अभी इसकी ऑन नहीं हुई। अब इन्वर्टर की ये दे रहा है कि 230 वोल्ट ये बना के हमें आउटपुट पे दे रहा है 12 वोल्ट से और ये घर की तरफ जा रही है। अब मैं इसकी, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं बाहर तकरीबन शाम का टाइम हो चुका है और धूप इतनी ख़ास नहीं रही इस टाइम, जो वो तकरीबन 5:30 का टाइम है। तो फिर भी मैं इसके साथ पीवी जो किसी जो इनपुट आ रही है वो ऑन कर लेता हूँ। अब जो सोलर पैनल से जो इसकी सप्लाई आ रही थी वो मैंने ऑन कर लिया। वो आप देख सकते हैं कि 171 वोल्ट आ रहे हैं और इसी तरह इसकी जो अभी इसका आप देख सकते हैं कि क्योंकि सोलर की जो आउटपुट है वो कम है इसलिए वो बार बार ऑफ हो रहा है, क्योंकि हमें कम अज़ कम इसको की एमपीपीटी जो है उसे चलाने के लिए 130 वोल्ट दरकार है। धूप बिल्कुल ना होने के बराबर है, बिल्कुल मगरिब का टाइम है, तो इसलिए ये बार बार कभी वोल्टेज ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे, यानी रोशनी कम होने की वजह से। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अब हम इसको इन्वर्टर को ऑन कर लेते हैं दोबारा से। लास्ट टाइम जब हमने ऑन किया था तो उस टाइम शाम का टाइम था, इस वजह से जो वोल्टेज है वो एकदम ऊपर नीचे हो रहे थे। अभी ये दिन का टाइम है, यानी अभी दिन के 12 बज चुके हैं और अभी हमने इस टाइम इसे ऑन किया है। तो सबसे पहले हमने इसे बैटरी पे ऑन कर लिया। अब हम इसकी सोलर की सप्लाई ऑन कर लेते हैं और अब ये इसकी सोलर की सप्लाई भी ऑन हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब आप देख सकते हैं जो सोलर से आ रहे हैं वो 178 वोल्ट है तकरीबन 4 प्लेटों के, और बैटरी जो वो इस टाइम 13.5 और 6 पे फ्लोटिंग कर रही है और हमने वापडा की सप्लाई अभी ऑफ़ की हुई है और अभी घर की आउटपुट भी हमने ऑफ़ की हुई है। जो आउटपुट चल रही है वो हमने 2 नंबर सेटिंग में रखी है। 2 नंबर सेटिंग जो बिल्कुल, यानी ये सेक्टर स्विच है, ये अभी डायरेक्ट हम वापडा से चला रहे हैं। अभी मैं इस पर टोटल लोड डालता हूँ। अब ये घर में जो लोड है वो 219 वोल्ट यानी वोल्टेज जा रहे हैं वापडा की तरफ से आ रहे हैं और 1 एम्पेयर घर का टोटल लोड है जो कि अभी चल रहा है। अभी हमने वापडा की आप देख सकते हैं सप्लाई भी, ब्रेकर भी ऑफ़ है, ये भी ऑन करते हैं। इस ब्रेकर को भी हम ऑन कर लेते हैं। ये अब आप दोस्त देख सकते हैं कि हमारे जो वापडा की तरफ से जो वोल्टेजेस आ रहे हैं वो भी हमने उसकी सप्लाई भी ऑन कर ली है। अभी हम इसका लोड जो है वो शिफ्ट करते हैं सारा का सारा सोलर की तरफ। अब हमने इसे जो है वो 1 नंबर सेटिंग जो हमने रखी हुई थी घर में वो हमने इसकी तरफ इसे शिफ्ट कर दिया। वोल्टेज एम्पेयर डिवाइस जो लगाई थी वो उसने सर्किट को एक दफ़ा ऑफ किया था। अब 3 सेकंड बाद ये टोटल लोड जो ऑन कर देगी। अभी घर में लोड चूँकि कम है इसलिए यहाँ पे एम्पेयर शो नहीं कर रही, लेकिन हमारे आप देख सकते हैं इन्वर्टर के ऊपर लोड जो टोटल आ चुका है। यानी इस टाइम घर में जो 100 वाट के करीब लोड चल रहा है। आपकी वापडा से सप्लाई भी आ रही है, इसके साथ साथ सोलर से भी आ रही है, बैटरी से भी आ रही है और आपका इन्वर्टर 216 वोल्ट बना के यानी वापडा में कन्वर्ट करके हमें दे रहा है एसी सप्लाई। और ये सारी जो है घर की तरफ जा रही है। तकरीबन 100 वाट लोड इस टाइम चल रहा है। अभी क्योंकि ये 1.5 किलो वाट का फ्रोनस का इन्वर्टर है तो हम इस पे 1.5 तक कंप्लीट लोड डाल सकते हैं, लेकिन अभी घर में जितना मैक्सिमम लोड
मौजूद है वो मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। क्योंकि आगे लाइटिंग लोड का सिर्फ हमने इसमें अभी डाला है, सारा का सारा लोड मैं ऑन भी करूँ तो तकरीबन 600 वाट तक जाता है। अभी मैं आपको तकरीबन सारा घर का लोड साथ साथ ऑन करके साथ साथ बताता हूँ कि ये इन्वर्टर कितना जो है वो सोलर की जो 4 प्लेटें हैं वो उधर से कितना ले रहा है, वापडा से कितना ले रहा है, और बैटरी जो है वो कितने एम्पेयर पे चार्ज कर रहा है। अभी हम साथ साथ इसका लोड ऑन करते हैं। जी दोस्तों, अब हम साथ साथ इसका लोड ऑन करते हैं तो आपको स्क्रीन में नज़र आएगा कि जैसे जैसे इसका लोड ज़्यादा होगा घर का वैसे वैसे ये आपको स्क्रीन पे शो करेगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे घर का लोड हम ऑन कर रहे हैं वैसे वैसे ये शो करता जा रहा है इसकी डिस्प्ले के ऊपर। यानी अभी 360 400 वाट तक 460 500 550 वाट तक लोड अभी हमने सारा का सारा इस पर डाल दिया। यानी 550 वाट तक ये अभी लोड उठा रहा है। अभी हम इसकी टोटल पावर मैं आपको बता देता हूँ कि सोलर से कितनी जनरेशन ये कर रहा है, वापडा से कितनी ले रहा है और चार्जिंग ये कितनी कर रहा है। अभी ये चार्जिंग भी कर रहा है, वापडा से भी सप्लाई आ रही है और सोलर से भी आ रही है। जी दोस्तों, अब हम इसकी मैं आपको टोटल वाटेज बता देता हूँ कि जनरेशन टोटल हमारी सोलर एनर्जी कितनी हो रही है, यूटिलिटी से कितनी आ रही है और दूसरी। तो ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन 500 वाट 0.490 किलोवाट जो ये सोलर की तरफ से आ रहा है। यानी कि तकरीबन 500 वाट सोलर से एनर्जी आ रही है, 524 पे घर जा रहा है तो उसका मतलब सिर्फ 24 वाट जो है वो इस टाइम 24 वाट जो है वो इस टाइम सिर्फ वापडा की तरफ से आ रहा है। और बैटरी भी चार्जिंग वाली पोजीशन पे है, बैटरी सोलर से चार्ज भी कर रही है और एट अ टाइम घर का लोड भी चल रहा है। यानी इस टाइम जो हमने टोटल इसके साथ 4 पैनल लगाए थे तो 4 पैनल मैंने आपको बताया था कि 360 वाट के थे तो तकरीबन 1400 वाट बनता है। यानी फुल कैपेसिटी के साथ अभी हमने इसके साथ सोलर भी नहीं लगाए तो वो तकरीबन हमें इस टाइम अगर मैं बैटरी के भी एम्पेयर के मुताबिक वाटेज निकालूं और घर के भी निकालूं तकरीबन 800 वाट हमें ये दे रहा है। 800 वाट तक हमें तकरीबन दे रहा है और इसके साथ अभी हम और पैनल लगा के इसकी आउटपुट और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। 800 वाट इसलिए दे रहा है कि हमारा टोटल घर का लाइटिंग लोड है वो इतना है। लाइटिंग लोड के अलावा मैंने अभी इस पे और कोई लोड नहीं डाला। अगर मैं इस पे और इजाफी लोड डालूंगा तो हमारी जो जनरेशन है सोलर से वो और भी ज़्यादा हो जाएगी। जी हाँ प्यारे दोस्तों, तकरीबन 560 वाट जो आ रहा है ये सारा के सारा सोलर से ये लोड उठा रहा है और इसके जो एम्पेयर आ रहे हैं वो तकरीबन यानी घर का लोड जो है वो इस टाइम 2.5 एम्पेयर है। ये 220 के साथ ज़रब करके आप देख सकते हैं कि कितने वाट टोटल ये लोड उठा रहा है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसके साथ हमने ये ओसाका की ट्यूबुलर बैटरी लगाई है और क्योंकि ये जो छोटे इन्वर्टर होते हैं ये बगैर बैटरी के काम नहीं करते इसलिए हमने इसके साथ एक अदद बैटरी का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं कि इस टाइम घर का जितना भी लोड है लाइटिंग लोड जिसमें आपकी तमाम पंखे और लाइटें शामिल हैं वो सारे का सारा इस टाइम जो वो सोलर पे चल रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये जो सोलर इन्वर्टर मैंने आपको साथ साथ बताया है कि कंप्लीट इंस्टॉलेशन का तरीकाकार मैंने आपको बताया है। इस तरह की वीडियोस आमतौर पे आपको यूट्यूब वगैरह पे कहीं भी नहीं मिलेंगी। इसमें आप अगर घर में ख़ुद इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो देख के आप वो ख़ुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सेटअप आप अपने घर में इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो मेरे इस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता भी कर सकते हैं। और इसकी आखिर में मैं टोटल आपको कॉस्ट बता दूं कि इस सोलर इन्वर्टर पे टोटल हमारा कितना ख़र्चा आया है। तो आमतौर पर ये फ्रोनस का इन्वर्टर है। ये आमतौर पर इस टाइम मार्केट में इस टाइम जो इसका रेट चल रहा है वो तकरीबन 32,500 चल रहा है। बाकी इसमें जो ब्रेकर वगैरह ये तमाम सारी चीज़ें शामिल है जिसमें डक्टिंग वगैरह हर चीज़ ये तकरीबन आपको सारी चीज़ें मिला के डीसी ब्रेकर्स भी हैं, VA प्रोटेक्टर भी आपको नज़र आ रहा होगा, AC ब्रेकर भी है, चेंज एरवर भी है, वोल्टेज डिवाइस भी है, सॉरी वोल्ट मीटर भी है, DP भी है। इसके अलावा ये भी जितनी ये तकरीबन 10,000 की ये तमाम चीज़ें आपकी आएंगी। इसके बाद साथ साथ हमने ये बैटरी इसके साथ लगाई है। तो ये बैटरी इस बैटरी का रेट तकरीबन इस टाइम मार्केट में 24,000 या 25,000 के दरमियान आपको मिलेगी। इसके साथ साथ जो ये सोलर की प्लेट्स आपको नज़र आ रही हैं ये सोलर की प्लेट हमने तकरीबन एक प्लेट जो वो हमें 50 रुपये वाट के हिसाब से पड़ी है। यानी एक प्लेट अगर मैं 360 को 50 से ज़रब दूँ तो ये तकरीबन 18,000 की हमें एक प्लेट पड़ी है। तो 18,000 ज़रबे 4 ये तकरीबन हमें जो है वो 70,000 के नज़दीक ये प्लेट पड़ी है।
ये 50 रुपये वाट का जो मैंने आपको सोलर प्लेटों का रेट बताया, ये मार्केट में इस टाइम 70 रुपये पर वाट चल रहा है, लेकिन हमारे पास जो वो प्लेटें पहले की पड़ी हुई थी, इसलिए यहाँ पे जो हमने इन्हें इंस्टॉल करके दिया है वो उसी पुराने रेट में इंस्टॉल करके दिया है। 50 रुपये वाट के हिसाब से हमने मोनोपर्क जो है वो प्लेट लगाई है। ये आप देख सकते हैं मोनोपर्क प्लेट हमने इसमें 360 वाट की ट्रीना कंपनी की यूज़ की है, जो कि हमने 50 रुपये वाट के हिसाब से यूज़ किया, क्योंकि ये हमारी पुरानी ख़रीद थी, इसलिए हमने पुराने रेट के हिसाब से इन्हें यहाँ पे सेटअप लगा के दिया है। तो तकरीबन इनकी जो इंस्टॉलेशन पे तकरीबन टोटल जो कॉस्ट इनकी आ गई है वो आ गई है जी, इंस्टॉलेशन समेत इनकी जो टोटल कॉस्ट आ गई है वो 1,70,000 के नज़दीक आ गई है। यानी इसको लगाने के लिए तकरीबन जो इंस्टॉलर चार्ज करते हैं वो तकरीबन 1.5 के 15,000 से 20,000 के दरमियान चार्ज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सोलर इन्वर्टर लगाने का तरीक़ाकार भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आखिर में मैं आप तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।